राम राम भाई सारे ने, मेरा नाम मनोज गिलावत है। वेलकम बैक अगेन ऑन न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। आज ऑलमोस्ट हम 2 मंथ के बाद वीडियो बना रहे हैं। ऑलमोस्ट इस वीडियो को लेट आने का भी कोई रीज़न है यार, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ नहीं है। मैं चेन्नई अटेम्प्ट दे के आया था, लेकिन उसकी भी मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। अभी दिल्ली अटेम्प्ट है मेरा। डेट आप सभी को पता ही है कब नहीं है, लेकिन अब चलो स्टोरी की बात करेंगे। सबसे पहले तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो RTR एग्जाम आप अगर लिख रहे हो तो कैसा क्या आता है इंडिया में, और उसका जो एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस RTR एग्जाम पार्ट 1 का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। मेरा जो एग्जाम था वो था 3 अगस्त 2022 चेन्नई अटेम्प्ट मैंने फर्स्ट टाइम दिया था पार्ट 1। और पार्ट 1 जो आपको अगर बाहर से करके आता, बाहर से इन द सेंस अब्रॉड से अगर आप करके कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग और इंडिया में आगे कन्वर्ट कराते तो आपका RTR पार्ट 1 जो है आपको अकेला पार्ट 1 ही लिखना पड़ेगा इंडिया में। आगे पार्ट 2 आपको देने की जरूरत नहीं होती है, जो कि ओरल होता है। सो आपका जो मान लो कि अगर जैसे मैं साउथ अफ्रीका से करके आया, साउथ अफ्रीका का जो RTR है वो यहाँ पे इंडिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 1 साल के लिए कन्वर्ट होता है। डायरेक्ट कन्वर्जन जब आप कराते हो तो 1 साल के बाद आपको पार्ट 1 देना पड़ेगा इंडिया में। और ये जो आप है ना लाइफ टाइम कभी भी दे सकते हो, आई मीन कि पार्ट 1 ही देना पड़ेगा जब भी आप दोगे। आपको पार्ट 2 देने की जरूरत नहीं पड़ती। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहाँ का RTR डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है इंडिया में अगर आप कराते हो तो। जैसे न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में आई गेस 10 साल का RTR कन्वर्ट होता है अगर इंडिया में आगे कन्वर्ट कराते हो तो। अगर आप कनाडा से RTR लेके आते हो तो कनाडा का RTR आई थिंक 3 या 5 ईयर, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लेना, बट 3 या 5 साल इनमें से है कि कन्वर्जन होकर इतने साल का आपको RTR मिलता है। उसके बाद आपको पार्ट 1 देना पड़ेगा। बीच में भी आप पार्ट 1 आप दे सकते हो अगर चाहो तो। जैसे 1 साल आपका साउथ अफ्रीका से RTR लेके आए तो विद इन दिस 1 ईयर यू कैन ऑल्सो राइट पार्ट 1। और आपको जब पार्ट 1 लिखोगे, पार्ट 1 लिखने के बाद जो आपका RTR है वो 20 साल के लिए वैलिड हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, 20 साल के बाद कई ये बोलते हैं कि लाइफ टाइम मिलता, नहीं भाई लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। लाइफ टाइम के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो हम सभी को पता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो होते हैं इंडिया में RTR लाइसेंस लेने के लिए। पार्ट 1 आपका रिसीविंग और ट्रांसमिशन 2 चीज़ें होती है। आपको हेडसेट पहनाए जाएंगे, ATC होगा, एक एयरक्राफ्ट होगा, आप एयरक्राफ्ट हो गए, पीछे जो आपका एग्जामिनर होगा दैट विल एक्ट एज ए ATC। सो आपको 2 वे ट्रांसमिशन होगा और आपको राइटिंग में भी लिखना है और आपको बोलना भी है। ठीक है, जो आप बोलोगे वो लिखना है। सो ये चीज़ है। तो पार्ट 1 आपको पता है कि ये होता है। पार्ट 2 आपका ओरल एग्जामिनेशन, जैसे कि ओरल इन द सेंस कि आपका इंटरव्यू टाइप होता है। तो एक WPC का कोई एग्जामिनर होगा, एक आपका DGC का एग्जामिनर होगा, वो दोनों आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और देन पार्ट 2 अगर आपका क्लियर हो गया आपको RTR मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। सो अभी बात करते हैं कि मैंने दिया था चेन्नई अटेम्प्ट 3 अगस्त 2022 को, और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ना मैंने एक भाई कोचिंग ली किसी से, सबसे पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ। जो मैं पढ़ के गया वो मैंने एक बार आदित्य कुमार है कोई, मतलब कि जिसने अपने नोट्स बना रखे थे किसी के देख के, आई डोंट नो, उसमें ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चन पेपर्स हैं। मैं एक बार वो गो थ्रू करके गया था कि ना एक्सपीरियंस था किस तरीके से RTR लिखना होता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, लेकिन अभी एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं कैसा रहा। सो ये जब मैं देने गया वहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, डॉक्यूमेंट्स में आप एक पुराना RTR, मतलब कि किसी का RTR वैलिड है तो वो मांग रहे थे, और RTR वैलिड नहीं है तो भी एक प्रिंट आउट की कॉपी लेके चले जाना। आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, तो मतलब कि 2nd डोज लगवा रखे तो एक ही में आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके जाना, आपको लाइसेंस लेके जाना, आपका जो फॉरेन कंट्री का लाइसेंस है, ठीक है, वो लाइसेंस लेके जाना है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको लेके जानी है, और ये ओरिजिनल लेके जाना, जो लाइसेंस लेके जाओ, RTR लेके जाओ, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। वहाँ पे आपका क्रॉस वेरीफाई करेंगे वो, उसके बाद आपको एग्जाम में बैठने देंगे। तो हम उस दिन भाई ऑलमोस्ट ये लगा लो कि 40 स्टूडेंट आने थे, आई गेस 40 स्टूडेंट आने थे टोटल। मैं मेरा फ्रेंड एक दिन पहले पहुँच चुके थे वहाँ पे। अगले दिन सुबह आराम से तैयार होकर एग्जाम देने गए। एग्जाम देने के बाद की स्टोरी तो आगे बात करेंगे, लेकिन क्या हुआ वो बताता हूँ। उस दिन हम पहुँच गए आराम से। मेरे पास ये थे नहीं जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास, RTR सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास, जो मेरा एक्सपायर्ड हो रखा था। मैं सोचा एक्सपायर हो रखा था, इसकी जरूरत ही क्या है। तो फिर मैं वहाँ से फोटो कॉपी करा के लेके आ गया था। तो वो बैच बना रहे थे 6 का बैच, ठीक है। ऊपर आया कोई एग्जामिनर एक अलग से जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, और स्टूडेंट का नाम देख रहे थे कि इनके पास ये डॉक्यूमेंट है। तो उसके बाद 6 चेयर्स लगा दी थे एक रो में, बोले कि यहाँ बैठ जाओ, जिस चीज़ के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। तो 6 स्टूडेंट का जैसे ही हो 6 स्टूडेंट को एग्जाम रूम के वहाँ पे भेज दे रहे थे, ठीक है। एग्जामिनेशन रूम के बाहर, एग्जामिनेशन रूम के बाहर भी 6 चेयर लगी हुई थी। 6 पे वहाँ पे जाके जितने 6 स्टूडेंट थे वो बाहर बैठ जाते, फिर 1 बाय 1 अंदर जाता, और जो सिग्नेचर करने होते हैं बेसिकली आपको अटेंडेंस शीट पे, तो सिग्नेचर करते एंड देन वापस आ जाते। तो बाहर 6 बैठ गए। फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला कि अभी सब अंदर आ जाओ, तो 1 बाय 1 अंदर लेके जा रहे थे। और एक टोकन सिस्टम है इनका कि जैसे 6 एग्जामिनर बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोकन हो गया आपके पास। एक टोकन उठाना है। अगर आपका मान लो 3 आ गया टोकन, तो आप एग्जामिनर नंबर जो 3 है उसके पास जाके बैठोगे उसके साथ सीट पे, और किसी का 5 आ गया तो एग्जामिनर नंबर 5 जो सीट है उसके साथ जाके एग्जाम देगा अपना, ठीक है। तो सभी बैठ जाते हैं, और उसके बाद भाई आगे आपका टेबल है, एक पीछे टेबल होगा जो कि आपके एग्जामिनर के लिए होगा, आपके लिए एक टेबल होगा, और उस टेबल पे आपका हेडसेट रखा होगा, पीछे का एग्जामिनर का हेडसेट रखा होगा। एग्जामिनर आपको बोल देगा कि भाई हेडसेट पहन लो, और वो बोलता है कि हम एग्जाम टाइम शुरू करेंगे। टाइम लिखवा देते हैं कि आगे आपका क्लॉक होती है, उस क्लॉक पे उस हिसाब से टाइम, जैसे कि कोई बड़ी डिजिट है, जैसे कि आपका मान लो कि 2:05 तो
5 वाली क्लॉक पे जैसे ही आपकी बड़ी नीडल आएगी 3-5 पे, तो आपका पहले टाइम लिखवा देंगे 3-5 पे आपका एग्जाम शुरू करेंगे, 2-5 पे आपका एग्जाम शुरू करेंगे, इस तरीके से। और उस टाइम पे वो बोल देंगे कि आपको एग्जाम शुरू करना है। जैसे ही उस पर आ जाएगी नीडल आपकी, जैसे कि 2-5 पे आ गई तो वो बोल देंगे कि एग्जाम हैज बीन स्टार्टेड ना, और आप पीछे से लेफ्ट साइड से टर्न करो और आपकी एग्जाम जो पेपर है वो ले लो और सीट है वो ले लो, ठीक है। और जो आपके चार्ट्स हैं वो आगे रखे होंगे, उसके फिर खुद बता देंगे कि वो आपका जो नाम और जो ये और कुछ फॉर्मेलिटी करनी होती है वो बाद में करेंगे, ठीक है। मेरे को तो ये बोला था कि जो नाम है हम बाद में लिखेंगे, मैं बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे ही मेरे को पेपर दिया पीछे से टाइम स्टार्ट होने के बाद, और मेरे को आंसर जिस पे आंसर जो सीट थी उस पर आंसर लिखने थे वो एक सीट दिया, और टाइम स्टार्ट होते ही उन्होंने बता दिया कि जो चार्ट नंबर आपका वो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड होगा, इस तरीके से उन्होंने बता दिया कि चार्ट नंबर रेफर करने के लिए। उसके बाद चार्ट हमने ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद भाई जो पेपर आया था मेरा आया था वो विक्टर टैंगो अल्फा ऑस्कर टैंगो आया। पेपर इतना हार्ड भी नहीं था, बट फर्स्ट टाइम दे रहा था तो भाई इतना अच्छा गया नहीं मेरा। लिटरली मैंने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की। एग्जामिनर थोड़े हेल्पफुल भी होते हैं भाई, अगर कुछ डिपेंड होता है वो एग्जामिनर टू एग्जामिनर पे। मेरा एग्जामिनर थोड़ा था हेल्प, बट मैं उसकी ज़्यादा हेल्प ले नहीं पाया, बात ये। तो जैसे ही एग्जाम हुआ उसने बोला कि यू टाइम इज़ अप नाउ, और उसको सीट दे दो। सीट दे दिया पीछे एंड बोला कि ठीक है यू मे गो नाउ। तो हम आके अंदर ही बैठाते हैं सबको, मतलब कि 6 जन हैं उनको अंदर ही बैठाएंगे, बाहर नहीं भेजते हैं, क्योंकि बाहर भेजेंगे तो उस टाइम मान लो कि 2 बजे है, 2 बजे के स्लॉट में सबका पेपर होता है, सबका पेपर सेम आता है भाई। ऐसा नहीं कि आप पेपर देके बाहर चले जाओगे, बाहर जाओगे तो पेपर का पता लग जाएगा, ठीक है दूसरे बच्चों को। तो इस वजह से वो बाहर भेजते नहीं, जब तक पूरा जैसे कि अगर 40 स्टूडेंट्स है उस बैच में, तो जब तक 40 का नहीं हो जाता 40 को अंदर ही रखेंगे, जैसे लास्ट बैच आएगा उसके बाद भेजेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद अब बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ भाई कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप देखो, मैं पार्ट 1 वालों बच्चों पे फोकस करूँगा, पार्ट 2 में दिया नहीं है भाई, ना मेरे को पता है इतना कि कैसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, एग्जामिनर पर डिपेंड कैसा होता है, एग्जामिनर का मूड पे भी मैंने सुना है कि मूड पे भी बात है, कई सारी चीज़ होती है। तो RTR जब पार्ट 1 आप जाओ देने, तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन आपकी डिपेंड करती है कितनी अच्छी हो रखी है, वो चीज़ भी है। एंड सेकंड चीज़ कि आप जब पेपर देने बैठो, कुछ भी हो जाए भाई, पेपर को पूरा पढ़ना नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पूरा पढ़ना। चार्ट कौन सा है, रजिस्ट्रेशन से लेके आपका रूट से लेके डेस्टिनेशन, डिपार्चर, फ्लाइट रूल क्या आपका, और आपका अगर कोई नोटैम तो नहीं दे रखा है, कोई नोट में अलग से कोई नोट तो नहीं रखा है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको पढ़नी है पहले। भले उसमें आपके 3-4 मिनट लग जाए, बट अच्छे से पेपर को पूरा पढ़ना है। पढ़ के उसके बाद आपको क्वेश्चन देख लेना एक बार नज़र में, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्टली पेपर्स में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो एक बार अच्छे से देखना पेपर को। जब आप पेपर पढ़ लो उसके बाद आप बोलना एग्जामिनर को ट्रांसमिटिंग क्वेश्चन नंबर 1, अगर पार्ट्स है पार्ट अल्फा या पार्ट ब्रावो, और ट्रांसमिटिंग क्वेश्चन नंबर 1। जब तक आप ये नहीं बोलोगे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद से स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। मेन मुद्दा ये है यहाँ पे बोलने का कि आप रेडी हो तभी आप स्टार्ट करना, ट्रांसफर करना, ठीक है। आप ऐसे ही हड़बड़ाहट में देखा कि मेरे साथ क्या हुआ, हड़बड़ाहट में भाई मैंने बस ओनली 2 चीज़ें देखी, ना मैंने ये देखा फ्लाइट रूल क्या है मेरा, ना मैंने रूट अच्छे से देखा। जैसे ही पेपर मिला उसने बता दिया कि चार्ट नंबर 7 है या फिर जो भी है, तो मैंने चार्ट नंबर 7 ढूंढा जल्दी, चार्ट नंबर मेरा। उसके बाद डेस्टिनेशन डिपार्चर देखा, क्या डिपार्चर नहीं मिला तो डेस्टिनेशन। हाँ, एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि अगर आपको डिपार्चर नहीं मिल रहा है या डेस्टिनेशन मिल रहा है, रूट को फॉलो करो। आपको मान लो डिपार्चर नहीं मिला तो डेस्टिनेशन को देखो, डेस्टिनेशन क्या है, उसके बाद डेस्टिनेशन से वापस चलो डिपार्चर की तरफ। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वही है मेन मोटो कि भाई अच्छे से पेपर को पढ़ना, उसके बाद ट्रांसमिट करना स्टार्ट करना, ठीक है। ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, इसकी वजह से लास्ट टाइम चेन्नई अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया, एंड नाउ आई एम राइटिंग दिल्ली अटेम्प्ट। देखते हैं उसमें कैसा होता है। आई होप पॉजिटिव हूँ आपकी बार, थोड़ा पिछली बार से लेके, बट टोटली डिपेंड करता है किस्मत के ऊपर भी, और भाई आपके ऊपर भी, आप कितना प्रैक्टिस करके जाते हो। अगर जैसा भी होगा आपको बताऊंगा। ये वीडियो मैं बहुत पहले लेके आना चाह रहा था, बट ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो कि कोचिंग नहीं ले रहे हैं। कोचिंग वाले बच्चों को तो पता ही लग जाता है कि भाई किस हिसाब से आपको पढ़ना है, कि कैसे प्रिपेयर करना है। और जो इसका स्टडी मटेरियल है पार्ट 1 का, जितने पेपर्स हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और उसको फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि प्रिपेयर है वो कर सकते हो। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो मैंने बता दिया कि पेपर को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज़, आपको जब प्रैक्टिस करो घर पे क्वेश्चंस पेपर की सोल्व करने की, तो आपको राइटिंग मतलब कि लिख के देखना, साथ में टाइम मैनेजमेंट करते हुए आपको लिख के देखना है। अगर कोई फ्रेंड है साथ में उसकी हेल्प ले सकते हो, जो ATC है आपको फ्रेंड को बना दो ताकि वो ATC के कॉल से वो दे सके, ठीक है। और आपको अच्छे से लिखो भाई, प्रैक्टिस अच्छे से करो, तभी जाके आप पॉजिटिवली पेपर में बैठ सकोगे, बिना हड़बड़ाहट के पेपर दे सकोगे। क्योंकि कई बार क्या हो जाती है, एकदम से पेपर मिलता है, आपको पता नहीं होती चीज़ें, आप मतलब कि एंजाइटी हो जाती है और एग्जाम पूरा ही बेकार जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि 25 मिनट तो होती है, 25 मिनट इतना ज़्यादा है नहीं भाई, पलक झपकते ही आपका वहाँ पे टाइम जाते हुए देखेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप
होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड ऑल द बेस्ट गाइस आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप आप सभी पास हो जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा इंस्टाग्राम जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरे लाइफ अपडेट्स मैं वहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद।